भारी बाढ़ के बाद घटने लगा मंदाकिनी नदी का जलस्तर। कलेक्टर एसपी द्वारा मौके पर पहुंचकर लिया गया इंतजामों का जायजा। चित्रकूट की मंदाकिनी नदी में आई भीषण बाढ़ के बाद अब जाकर बारिश रुकने के चलते धीरे धीरे जलस्तर घटने लगा है। गौरतलब है कि चित्रकूट में बीते लगातार 24 घंटे तक हुई भारी बारिश के कारण भीषण बाढ़ आ गई। स्थानीय लोगों के अनुसार इस तरह की बाढ़ अब से 22 वर्ष पहले सन 2003 में आई थी और उस समय की बाढ़ में नदी से लगभग 1 किलोमीटर दूर पेड़ से बंधे हाथी की पानी में डूबकर मौत हो गई थी। शनिवार सुबह मंदाकिनी नदी में आई भीषण बाढ़ को देखकर 2003 में आई बाढ़ की याद करते हुए रोंगटे खड़े हो गए। भीषण बाढ़ का आलम ये था कि सड़कों पर नावें चल रही थीं। यूपी एमपी प्रशासन अलर्ट मोड पर था, लेकिन बारिश बंद होते ही दोपहर बाद नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम होने लगा। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी चैन की सांस ली जा रही है। इसी बीच सतना जिला कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस और पुलिस अधिकारी आशुतोष गुप्ता द्वारा भी चित्रकूट पहुंचकर हालातों का जायजा लिया गया। साथ ही महत्तम अधिकारियों को राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस द्वारा जानकारी देते हुए कहा गया कि बाढ़ का पानी खतरे के निशान से काफी ऊपर जाकर स्थानीय लोगों के घरों और दुकानों में भर गया है। प्रशासन द्वारा प्रमुख रूप से खाना, पानी और रुकने के इंतजामों की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही बाढ़ के कारण जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनके सर्वे के लिए एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व विभाग एवं नगर परिषद के द्वारा आकलन कर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ये जो मंदाकिनी नदी में पिछले रात में हुए भारी वर्षा के कारण तो यहाँ नदी काफ़ी डेंजर लेवल को क्रॉस कर चुका था और आपने देख रहे होंगे कि वो लगभग वो जो पुल है तो उसका पुल का लोअर साइड तक टच किया है। यहाँ चित्रकूट नगर परिषद एरिया में प्रमुख मार्गों में पानी बह रहा है और काफ़ी घरों में और दुकानों में भी पानी घुसा है। लोग यहाँ हम पूरा प्रशासन, पुलिस और नगर परिषद का पूरा टीम, यहाँ होम गार्ड और एसडीआरएफ का भी टीम है, 4 बोट्स है। इसके अलावा स्थानीय लेवल पर जो नाविक हैं तो उनकी मदद से भी, स्थानीय लोगों को मदद से भी यहाँ लोगों को मुख्यतः हम पानी और उनको जो खाना ये पहुंच जाएं। लोकल व्यवस्था हो, धर्मशाला से व्यवस्था हो, अन्यथा फिर यहाँ लोकल लोग का सहयोग से व्यवस्था करके और विभागों को व्यवस्था के माध्यम से उनको दे रहे हैं। अस्थायी स्थल रुकने के लिए भी इंतजाम नगर परिषद के माध्यम से किया गया है। अगर किसी को शिफ्ट करना हो तो वहाँ व्यवस्था किया गया है। इसका जो नुकसान का जो आकलन है वो सर्वे के माध्यम से पता चलेगा। तो हमने यहाँ का जो एसडीएम को और रेवेन्यू अमले को और नगर परिषद को जॉइंट टीम गठित करके यहाँ का जो नुकसान का आकलन है वो करेंगे और जो आरबीसी 6-4 के तहत उचित मुआवजा लोगों को पहुंच जाए उसको व्यवस्था करेंगे। साथ साथ क्योंकि पानी बह रहा है, मिट्टी भी रह जाएगा, तो साफ सफाई का भी हम नगर परिषद को निर्देशित किए। जैसे ये पानी उतर जाएगा तो उसके बाद साफ सफाई में ध्यान होना पड़ेगा, कोई बीमारी ना फैल जाए। तो उसके लिए भी कुछ हेल्थ का नजरों से क्लोरिनेशन और उसके दृष्टि से भी कुछ यहाँ व्यवस्था, दवाई वगैरह वितरण इसको करना पड़ेगा। एमपीबी का लाइन बंद है, उसको भी सुधारने की आवश्यकता होंगे। तो इन सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है वो त्वरित इसको कार्रवाई शुरू करें और जल्द से जल्द इसको स्थिति को बहाल करें। जावेद मोहम्मद, विशेष संवाददाता, भारत भीमत, चित्रकूट, मध्य प्रदेश।